ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 जून 2022 के मुरली से मुख्य बातें। ज्ञान डांस के महावाक्य है, मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई दे न सके। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, अब हम बाप की मदद से स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही मालिक बन राज्य करेंगे और बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज देंगे। वह फिर अपने समय पर आएंगे। सतयुग में रत्न जड़ित महल होंगे। तुम जानते हो कि अब हम बाप से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में मैं सिर्फ भावना का फल देता हूँ। सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, मनुष्य कब सदगति के लिए गुरु बन न सके। ऐसे तो कोई हुनर सिखलाने वाले को गुरु कह देते हैं, परंतु वह गुरु सारी सृष्टि की सदगति कर नहीं सकते। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। बच्चों में भी कोई सौतेले है तो कोई मातेले है। सौतेले वह है जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते। मातेले को तो निश्चय है कि हम तो वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाकी कोई कोई तो फेल भी होते हैं। कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं। पक्के जो होंगे वह स्त्री बच्चों आदि सबको लेकर आएंगे। आप समान बनाएंगे। हंस बगुले तो इकट्ठे नहीं रह सकते। बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर। सबको पवित्र बनाना यह बाप का काम है। इसलिए बाप कहते हैं, दोनों पहिया एक साथ चलो। स्त्री और पति साथ साथ चलते तो गाड़ी ठीक चलती है। कहना है कि चलो हम दोनों पवित्रता का हथियाला बांधते हैं। अब हम पवित्र बन बाप से वर्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए। फिर क्रिमिनल असल्ट हो न सके। विकार में तो जा न सके। यह ईश्वरीय लॉ कहता है। अभी विष पीने पिलाने की वृत्ति तोड़ देनी है। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे। हम भी बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। जो नहीं मानते वह कपूत ही ठहरे। कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो तो तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को नाक पकड़कर दवाई पिलाई जाती है। स्त्री को कहो कि तुम मानती हो कि यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है तो जरूर हम तुम्हारी सदगति करेंगे ना। पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकता है। स्त्री पुरुष को जल्दी बना ना सकेगी। इसलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती है। तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट भी नहीं कर सकेगी। इसलिए बाप कहेंगे, बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर कपूत बने तो वर्षा गवा देंगे। वहाँ लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते हैं और यहाँ सपूत बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। यहाँ तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है, क्योंकि इस समय तुम बेघर हो। दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं। माया के आने के जो दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मिलता ही रहता है, परंतु याद फिर भी पारलौकिक बाप को किया जाता है। वह है परम धाम में रहने वाला पिता। परम धाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना। सतयुग तो यहाँ का धाम है। परम धाम है वह जहाँ परमात्मा और आत्माएं निवास करती है। भक्तों को भगवान से फल जरूर मिलता है। यहाँ ही आकर फल देना है, क्योंकि सब पतित है। उनके आने का स्वर्ग रचने का भी टाइम होगा। अब बाप कहते हैं कि मैं फिर से आया हूँ। वहाँ तो पतित जा न सके, इसलिए मुझे ही आना पड़ता है। मेरा आह्वान भी करते हो ना। अब भगवान से क्या मिलेगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति सबको नहीं देंगे।
जो मेहनत करेंगे उन्हों को देंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। इस समय तुम्हारा है ईश्वरीय कुल। तुम हो उनकी औलाद जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। भल बच्चे तो सभी है, परंतु उनमें भी कोई मातेले है, कोई सौतेले है। मातेले जो है उन्हों को तो पवित्रता की राखी बांधी हुई है। राखी बंधन का भी त्योहार है ना। सब इस संगम युग की बातें हैं। दशहरा भी संगम युग का ही है। विनाश के बाद फट से दिवाली आती है, सबकी ज्योत जग जाती है। कलयुग में सबकी ज्योति बुझी हुई है। बाप आकर अपने बगीचे में अपने बच्चों को देखते हैं। उनमें कोई गुलाब है, कोई चंपा, कोई लिली फ्लावर है। हर एक में ज्ञान की खुशबू है। तुम अब कांटों से फूल बन रहे हो। यह है कांटों का जंगल। कितना झगड़ा, महामारी आदि है, क्योंकि सब नास्तिक है, निधन के है। बाप आकर धन का बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हुए हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे, फिर इस पतित सृष्टि पर आएंगे नहीं। भल कहते हैं कि हमको साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु अल्पकाल के लिए। मुक्ति तो देते नहीं है। सन्यासी समझते हैं कि हम मोक्ष को पा लेंगे, परंतु मोक्ष को कोई पा नहीं सकते। इस राज को कोई जानता नहीं है। वह तो जानते नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है, गुरु नानक की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो, अब वो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। वह भी सृष्टि चक्र के अंदर ही है। सबको सतो प्रधान से तमो प्रधान एक दिन बनना ही होता है। अंत में बाप आकर फिर से सभी को वापस ले जाते हैं। रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा के राय है, तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है। सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। पहले पहले बेहद के बाप का परिचय देना है। वह मनुष्य सृष्टि कैसे, कब और कौन सी रचती है। जब कोई आवे तो बोलो, बाप है स्वर्ग का रचयिता। हम अनुभवी है। हम भगवान को ढूंढ नहीं सकते, उनको तो अपने टाइम पर खुद आना पड़ता है। पहले पहले परिचय देना है कि बाप है स्वर्ग का रचयिता और हम हैं ब्रह्म कुमार कुमारिया। बाप आकर ब्राह्मण रचे तब तो हम देवता बने। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है और याद भी शक्तिशाली चाहिए। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों क्या की व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्माएं रहेंगे। वरदान, यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। स्लोगन, स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराती है। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।